पॉलिनोमियल्स चैप्टर टफ लगता है? आज 10 मिनट में पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिना रट्टा मारे। और हां, अगर लास्ट तक देखा तो एग्जाम के 2-4 क्वेश्चंस तो पक्के। सबसे पहले समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। डिफाइन एन एक्सप्रेशन which contains terms। अब आप कहोगे सर टर्म्स मतलब क्या? टर्म्स भाई दो चीजें, या तो वेरिएबल या फिर कांस्टेंट, या दोनों। मतलब पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कंटेन करता है वेरिएबल्स को या कांस्टेंट्स को या फिर दोनों को। आगे चलते हैं, समझते हैं डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। भाई आपके एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर हमारी डिग्री हो जाएगी। जरा देखना, फॉर एग्जांपल 3x² + 5x + 4। भाई यहां पर हाईएस्ट पावर कौन है? 2। तो मतलब इसका डिग्री हो गया कितना? 2। बिल्कुल सही, सही पकड़ा। अच्छा एक चीज और, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम पॉलिनोमियल्स को नेम्स भी देते हैं। जरा ध्यान से देखना, अगर किसी का डिग्री 1 है तो नाम हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री है 2 हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 इसका मतलब क्यूबिक, और 4 डिग्री मतलब बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक मतलब 2 बार क्वाड्रेटिक। हां, इसके अलावा 2 केसेस और भी हैं। भाई हो सकता है डिग्री जो है 0 हो। अगर डिग्री 0 है, ये बोर्ड में जरूर पूछता है, डिग्री 0 मतलब कौन सा पॉलिनोमियल? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। भाई इसका मतलब आपका पॉलिनोमियल कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है एक्सेप्ट 0। और हां, अगर मेरा पॉलिनोमियल ही 0 है तो भाई वहां पर डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट पूछा गया। भाई नॉट डिफाइंड डिग्री किसकी है? भाई नॉट डिफाइंड डिग्री मतलब 0 पॉलिनोमियल। मेरा पॉलिनोमियल ही 0 है। आगे देखते हैं। अच्छा, सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बनते। पॉलिनोमियल तभी बनेंगे, एक छोटा सा नोट है, पॉलिनोमियल तभी बनेंगे जब पावर ऑफ एवरी वेरिएबल इज अ होल नंबर। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पावर ऑफ एवरी वेरिएबल इज अ होल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर पावर नेगेटिव है या फ्रैक्शंस में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। आगे समझते हैं। भाई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच पॉलिनोमियल इज 0। भाई सही पकड़े, ऐसी वैल्यूज x की जहां पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए। एक एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अगर हमारा पॉलिनोमियल है 3x + 5, तो ऐसी वैल्यू x की जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। जरा देखना, अगर मैं x को यहां पर -5/3 डाल दूं, -5/3, तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा p ऑफ -5/3। कितना हो गया? 3 × -5/3 + 5। भाई 3 से 3 हो गया कैंसिल, -5 + 5। भाई -5 + 5 कितना आ गया? 0। मतलब x की वैल्यू -5/3 मेरे पॉलिनोमियल का 0 है। 0 समझ में आ गया? फटाफट यहां तक नोट करो, आगे समझते हैं। हां जी, आगे चलते हैं। अब समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। इट सेज द नंबर ऑफ पॉइंट्स where curve cuts x axis। भाई इसका मतलब जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। अब जरा मेरी फिगर देखना, -4, -1 और 3 पर हमारा ग्राफ कट कर रहा है x एक्सिस को। मतलब यहां पर px y का वैल्यू हो गया 0। मतलब यहां पर कौन कौन 0 हैं? 3 0 हैं भाई। x = -4, x = -1 and x = 3 are zeros of above polynomial।
मतलब जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही जीरोस होंगे। अब जरा यहां पर देखना, 3 जीरोस आए हैं। 3 जीरोस किसके होते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल के। मतलब ये हो सकता है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो। अच्छा, हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सर होते हैं 2 जीरोस। 2 जीरोस का मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा और ये आपकी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 जगह पर। तो कितने जीरोस हो गए बेटा? 2 जीरोस, 2 जीरोस। अच्छा, इस शेप का एक पर्टिकुलर नाम है जो बोर्ड में जरूर पूछेगा आपसे। भाई इसका नाम है पैराबोला। बिल्कुल ठीक बोले आप लोग, यही तो है पैराबोला। अच्छा, पैराबोला अभी ओपन है अपवर्ड डायरेक्शन में। कब होगा ओपन अपवर्ड डायरेक्शन में? जब पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c का a पॉजिटिव हो। अगर a पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलेगा, और अगर a नेगेटिव है तो आपका पैराबोला यूं आ जाएगा। भाई नीचे की तरफ ओपन हो गया, इसका मतलब a इज लेस देन 0। नोट करो, बोर्ड में जरूर पूछेगा साइन ऑफ a, पॉजिटिव और नेगेटिव। शेप का नाम भी याद रखना, पैराबोला। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ एक्सिस को कट ही नहीं करे, कुछ इस तरह से बन जाए। भाई अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, मतलब एक भी बार px 0 नहीं हुआ, y 0 नहीं हुआ, इसका मतलब यहां पर कोई भी 0 नहीं है। फटाफट नोट कर लो, नो 0। और अगला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। हां जी, यहां तक बने हो वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और ऐसी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। आगे समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहता है? लेट alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial। कौन सा quadratic polynomial? भाई ये वाला ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि a 0 नहीं होगा। भाई अगर आपने a 0 कर दिया तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0। अब रिलेशनशिप क्या कहता है? बहुत आसान रिलेशन है। ये बोलता है कि सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। बहुत आसान है, सम ऑफ जीरोस का रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन जो आपको करना है वो बोलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। भाई अल्फा इंटू बीटा क्या है? ये भी उतना ही आसान है, c अपॉन a। मतलब ये बोल रहा है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। फटाफट नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी का उल्टा, हाउ टू ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। उल्टा पूछ रहा है कि आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जीरोस दे रखे हैं। वो बोल रहा है x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा आर जीरोस। आप पॉलिनोमियल निकालो। भाई ये बहुत आसान फॉर्मूला है पर आपको याद करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल विल बी k इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। भाई सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप कहोगे सर ये k क्या लिख दिया आपने? भाई k से घबराओ मत, यहां फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स निकल रही है, तो आपको k को बस लिखना है k इज नॉन जीरो रियल नंबर। कुछ भी हो सकता है, बस जीरो नहीं है। इट कैन बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, कुछ भी डाल सकता हूं, बस जीरो नहीं डालूंगा, मेरा पॉलिनोमियल रेडी हो जाएगा। अब फटाफट एक क्वेश्चन देखते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में इस बार पूछा गया था। जी क्लास, अब हम करेंगे सीबीएसई 2023 में पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या था? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब जीरोस निकालने के लिए यहां करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन, ऑल्सो नोन एज मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो आप सबको आती होगी। नहीं आती तो एक बार देख लो। भाई a और c का प्रोडक्ट चाहिए, a और c का प्रोडक्ट मतलब 2 इंटू माइनस 15 कितना हो गया बेटा जी? माइनस का 30, और सम करके मिडल टर्म चाहिए। तो माइनस 30 के दो फैक्टर्स, माइनस का 10 और 3, क्या इससे मिडल टर्म आ जाएगी? भाई बिल्कुल आ जाएगी। चलो बनाते हैं फटाफट। 2x² माइनस 10x प्लस 3x माइनस 15। फटाफट क्लास कॉमन बताओ। 2x कॉमन, बहुत बढ़िया। x माइनस 5 प्लस का 3 कॉमन, x माइनस 5। चलिए जल्दी से मेरे फैक्टर्स आ गए, x माइनस 5 और 2x प्लस 3। अब आपने 9th में सीखा होगा पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना है, तो पॉलिनोमियल को जीरो रखो। चलिए पुट पॉलिनोमियल एज जीरो,
तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 3 इज 0। इसका मतलब या तो x माइनस 5 0 है या फिर 2x प्लस 3 0 है। तो बेटा जी x की वैल्यू या तो 5 है या फिर x का वैल्यू है -3/2। अब फटाफट जीरोस के नाम रख दो। पहले वाला 0 अल्फा और दूसरा 0 बीटा। क्वेश्चन सिर्फ जीरोस फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा, कह रहा है वेरीफाई भी करो। आ जाओ वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में सबसे पहले निकालो अल्फा प्लस बीटा। ये रहा अल्फा और बीटा प्लस करूंगा तो माइनस का 3/2। जल्दी से बताना, एलसीएम आ गया 2, ऊपर आ गया 10 माइनस 3। बेटा जी ये कितना आ गया 7/2। अच्छा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था? माइनस बी अपॉन ए के। चेक करते हैं, माइनस ऑफ बी, यहां ए कितना था 2, बी था -7 और सी था माइनस का 15। अब फटाफट वैल्यूज डालो, माइनस ऑफ -7 अपॉन 2। तो भाई ये आ गया सॉल्व करके कितना 7/2। क्लास ऐसे ही आप नोटिस करेंगे कि ये वैल्यू सेम आ गई। हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, हेंस वेरीफाइड। और ऐसे ही हम दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल्स टू सी बाई ए। ये वाला पार्ट आप खुद करके चेक करेंगे। और हां, अगली वीडियो में मैं पॉलिनोमियल्स के बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशंस लेकर आने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस के। तो आप वीडियोस रेगुलरली देखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।